तो आइए एक और सवाल हम हल करेंगे यहाँ पर। सवाल नंबर 5 है, ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। नुकात ए नफी 6 10 और बी 3 नफी 8 को मिलाने वाले खत को नुक्ता पी ऑफ नफी 4 6 को 6 कौन सी निस्बत में तकसीम करता है। देखिए सवाल में जो दिया गया है, पहले हम सवाल में जो दिया गया है पहले हम वो लिखेंगे, ठीक है। ए नफी 6 10, ये हो गई हमारी x1 और y1 की कीमत। बी 3 नफी 8, तो ये हो गई हमारी x2 और y2 की कीमत, ठीक है। अब ये दिया हुआ है p ऑफ नफी 4 6, यानी ये हो गया हमारा एक्स वाई की कीमत। पी ऑफ एक्स वाई की कीमत ये हो गई। कौन सी निस्बत, तो हमें मालूम क्या करना है यहाँ पर, m1 निस्बत m2, ये हमें मालूम करनी है। तो इसे ज़ाब्ता लगाएंगे हम, पी ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर ब्रैकेट में m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये हमारा जाबिता है। अब हम क्या कर रहे हैं, जाबिते में जो कीमतें हमें दी हुई हैं वो कीमतें हम दाखिल करते हैं। पी ऑफ नफी 4 6 एक्स और वाई की कीमत दी हुई है, ब्रैकेट में m1 की कीमत मालूम नहीं है हमें, m1 कॉस में लिखेंगे x2 की कीमत। x2 की कीमत देखिए 3 जमा m2 की कीमत भी हमें मालूम नहीं है। x1 की कीमत नफी 6 बटे m1 जमा m2, ठीक है, कॉमा m1 की कीमत मालूम नहीं है, m1 y2 यानी यहाँ पे ये y2, इसकी कीमत है नफी 8 जमा नेक्स्ट m2 की कीमत भी हमें मालूम नहीं है। y1 की कीमत देखिए 10 बटे m1 जमा m2। इस तरीके से हम इसे जाबिते में x1 x2 y1 y2 की कीमत डालते हुए लिखेंगे, ठीक है। तो इसे मजीद हम कैसे मुख्तसर कर सकते हैं, देखो 3 m1 नफी 6 m2 बटे m1 जमा m2, ये तो होगा एक हिस्सा, ठीक है। अब दूसरा हिस्सा नफी 8 m1 जमा 10 m2 बटे m1 जमा m2, ठीक है। इस तरह से हम इसे लिखते हैं। अब ये x वाला हिस्सा ये है और ये यहाँ पे x हमें दिया हुआ है, इसे इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, नफी 4 बराबर 3 m1 माइनस 6 m2 बटे m1 जमा m2। हमें इसे तच मुख्तसर कर लेंगे और कीमत मालूम करेंगे, निस्बत मालूम करेंगे, ठीक है। तो ये हिस्सा इस तरफ आ जाता है, तो ये हुआ नफी 4 कौस में m1 जमा m2 बराबर 3 m1 नफी 6 m2, ठीक है। नेक्स्ट नफी 4 m1
नफी 4m2 बराबर 3m1 नफी 6m2। m1 और m2 को अलग अलग करेंगे। ये नफी 6m2 इस तरफ आ गया तो ये जमा 6m2 होगा, नफी 4m2 बराबर ये 3m2 m1 यहीं पे है, इन्हें इस तरफ आ गया तो ये हुआ जमा 7m1। तो ये क्या हुआ, देखो 2m1 बराबर 7, 2m2 7m1, 2m2 7m1। तो इस तरीके से इसकी निस्बत क्या हो गई, 7:2, ये इसकी निस्बत है। ठीक है, m1 निस्बत m2, यानी m1 की कीमत 7 है और m2 की कीमत है 2, m2 के पीछे 2 है। तो इस तरह से हम m1 और m2 की निस्बत मालूम कर सकते हैं। एक और मिसाल हम यहाँ पे हल करेंगे जो कि एग्जाम में पूछी गई है। दोनों का दिए हुए हैं 4, नफी 3, एक और 8,5 और साथ ही निस्बत भी दी हुई है 3:1। ये तमाम चीजें दी हुई हैं। ये होगा हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये है m1 निस्बत ये m2। ये तमाम कीमतें हमें दी हुई हैं। तो ज़ाब्ता लगाने हैं, हम इस नुक्ते के मख्तसात मालूम करना होगा। ज़ाब्ता लगेंगे सेक्शन फार्मूला P ऑफ x y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 जमा m2 कॉमा m1 y2 जमा m2 y1 बटे m1 जमा m2। ठीक है, अब तमाम कीमतें हम यहाँ पे दाखिल करेंगे। m1 यानी 3, x2 यानी 8, इसके कॉस भी लिखेंगे हम। ठीक है, जमा m2 यानी 1, x1 यानी 4 बटे 3 जमा 1, m1 जमा m2। अब यहाँ पे m1 यानी 3, y2 यानी 5 जमा m2 यानी 1, y1 यानी नफी 3 बटे 3 जमा 1, यहाँ पर 8 3 24 जमा 4 के 4 बटे 4 कॉमा 5 3 15 नफी, ये जमा जरब नफी होगा 3 के 3 बटे 4। इसका जवाब आएगा 24 जमा 4 यानी 28 बटे 4 कॉमा 15 नफी 3 यानी 12 बटे 4। ठीक है, 4 के 4 4 8 24, 4 के 4 4 3 12। तो जवाब क्या आएगा 8,3। ये होगा हमारा P ऑफ x y। इस तरीके से हम इस मिसाल को, इस हिसाब को हल करेंगे। ये एक और मिसाल हम यहाँ पे हल करेंगे। नुकात a ब्रैकेट में x 0 और b ऑफ 0y को मिलाने वाले कताखत का वस्ती नुक्ता 4 3 है। ए बी की लंबाई मालूम कीजिए। जो दिया हुआ है पहले वो लिखेंगे a x 0
बी 0 y, ये भी दिया हुआ है, और 4,3। इसकी कीमत है x1, y1, ये है x2, y2, और ये है x, y। तो यहां पे देखो किस तरह से हम इसे हल करते हैं। x बराबर x1 जमा x2 बटे 2, y बराबर y1 जमा y2 बटे 2। वस्तु उत्तर दिया हुआ है ना, इसलिए हम इस तरीके से उसे हल कर रहे हैं। अब ये x यानी वो 4 इज इक्वल टू x1 की कीमत है x प्लस x2 की कीमत है 0, तो ये क्या हो गया, x बटे 2 हो गया। इसी तरह से y की कीमत दी हुई है 3 बराबर y1 की कीमत है यहाँ पे 0 प्लस y2 की कीमत है y बटे ये 2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 दूनी 8 बराबर x, और ये 2 3 6 बराबर y। तो इस तरह से हम x बराबर 8 लिखेंगे इसे, और y बराबर 6 लिखेंगे। ठीक है, तो अब मालूम क्या करना है ना, ए बी मालूम करना है। ए बी बराबर ए बी, तो यहां पे x की जगह पे 8 डालेंगे, ये सिफर का सिफर, b नुक्ता b सिफर, और y की जगह पे होगा 6। इस तरह से ये होगा। तो यहां पे ये बन गया x1, ये हो गया y1, ये है x2, और ये है हमारा y2। ठीक है, अब हम ए बी मालूम करेंगे। ए बी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी में उसकी कीमत दाखिल करेंगे। ए बी बराबर स्क्वायर रूट x2 यानी सिफर है, माइनस x1 यानी 8 है स्क्वायर, प्लस y2 है 6 माइनस y1 है सिफर का उसकी दूसरी कुवत। ये हो गया नफी 8 की दूसरी कुवत जमा 6 की दूसरी कुवत। नफी 8 की दूसरी कुवत क्या होगा, 64 होगा, जमा, क्योंकि नफी की दूसरी कुवत होता है जमा, 8 की दूसरी कुवत होता है 64, 6 की दूसरी कुवत होगा 36। जवाब आएगा 100। तो ए बी कितना होगा, 10। ए बी की लंबाई मालूम कीजिए, 10 यूनिट्स या 10 सेंटीमीटर। इस तरह से हम ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो दिया हुआ था उसे हमें एक तरह से आराम से लेकर ए बी की तरफ बढ़ते हैं। सवाल 2 ज़ाब्ते एक साथ में हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इन मिसालों को आपको बार मश्क करना है ताकि स्टेप्स आपको याद हो जाए। जब स्टेप्स आपको याद हो जाएंगे कि कौन सा हिसाब किस तरह से करना है, फासला फार्मूला कहाँ पे लगाना है, वस्ती नुकात का फार्मूला कहाँ पे लगाना है, मुबदा का और सेक्शन फार्मूला कहाँ पे इस्तेमाल करना है, अगर हमें पता चल गया तो हम इन तमाम मिसालों को आसानी से कर सकते हैं। अब तक जितनी भी मिसालें हमने ये की हैं, ये तमाम की तमाम मिसालें पूरे एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछी जा सकती हैं, या फिर इस तरह की कोई और एक मिसाल पूछी जा सकती है। 2022 से लेकर आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं एसएसएलसी के, 2022 के 2 एग्जाम, 23 के 2 एग्जाम और 24 के 3 एग्जाम, 7 क्वेश्चन पेपर को रेफर करके ये पूरा बनाया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है।